लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरे कहती है मारा जाएगा तू, ठोकरे कहती है मारा जाएगा तू, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि ये वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू जो भी है, उसमें आपको 100 में 100 कैसे लाना है, बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे करना है। ठीक है ना। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे सब्जेक्ट का मिला करके परसेंटेज बनता है ना, पूरे सब्जेक्ट मिला करके आपका रैंकिंग होता है, परसेंटेज बनता है। उसमें आपका 2 सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे हिंदी उर्दू हो, चाहे हिंदी संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज है वो पूछा जाता है। तो सब लैंग्वेज सब्जेक्ट देखना बहुत जरूरी है। बच्चे करते हैं क्या ना, इसको आसानी समझ लेते हैं, क्योंकि ये अपना मदर टंग है, बोलते आए बार बार, तो लगता है बड़ा आसान है। देखिए, आसान तो है, लेकिन हर आसान के पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक है। अगर उस ट्रिक को अपना लेते हैं तो वो भी आसान हो जाता है। देखिए, होता यह है कि अगर आपको मैं बोलूं कि बाबू 1 घंटा तुम साइंस पढ़ो, मतलब नया चैप्टर, कोई नया चैप्टर आपको दे दिया जाए जो आपने पढ़ा नहीं अब तक, बोलेंगे 1 घंटा साइंस पढ़ो और 1 घंटा आपको हिंदी पढ़ो, नई कहानी, है ना। तो दोनों में अगर 1-1 घंटा दे दो पढ़ने के लिए, और अगर दोनों से टेस्ट लूं, तो आप मुझे एकदम ईमानदारी से बताओ किसमें ज्यादा नंबर लाओगे। मैं चैलेंज के साथ, और आप भी बोलोगे सर हिंदी में ज्यादा नंबर ला पाऊं, क्योंकि हिंदी में जल्दी समझ लिया हूं, है ना। मैं हिंदी जल्दी समझ लिया हूं, और साइंस में नंबर लाना मुश्किल होगा, क्योंकि साइंस कुछ अलग ट्रिक होगा, कुछ अलग तरीका होगा, तो उसमें नंबर नहीं ला पाऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हमको करना क्या, हम इसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ गलतियां जो गलती करते हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा नंबर कट जाता है, और हम चैप्टर को कैसे कंप्लीट करेंगे वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखते हैं जी, सबसे पहले देखते हैं अपना सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट में देखते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्ट जो कि कंप्लीट होना चाहिए हर किसी को। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है तो ठीक है। सब्जेक्टिव में बात करते हैं, मेन तो सब्जेक्टिव है ना, क्योंकि लिटरेचर सब्जेक्ट मेन सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव में बच्चा फंसता है। सब्जेक्टिव में आपका जो लॉन्ग सवाल, आप बोलेंगे सर लॉन्ग सवाल तो याद नहीं होता है, कहानी दे दिया, है ना, किसी की जीवनी के बारे में लिखने दे दिया, इसके बारे में 5 वाक्य लिखे, 5 जुमले लिखे, 5 सेंटेंस लिखे, तो आपको कैसे लिखना उस सेंटेंस को, क्या करना होगा, है ना, और उसमें गलतियां कहां पे करते हैं हम लोग, वो सब यहां पे जानेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, कोई भी नेता जब भाषण देता आकर के ना, तो पहले पढ़ता है ना, कुछ नॉलेज लेता है, जानकारी हासिल कर, तब जाके एक अच्छा नेता के बारे में बात करें, पढ़ा लिखा नेता के बारे में बात कर रहे हैं। एक अच्छे स्कॉलर अगर कुछ बातें बोल रही है, तो उन्होंने पहले अध्ययन किया होगा, तो तभी जाकर के उसके दिमाग में वर्ड का भंडार पड़ा हुआ, तब जाके वो आपके पास पेश कर रहा। तो हमको भी चाहिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब तक पढ़ेंगे नहीं, हम आंसर को बता नहीं पाएंगे अपने शब्दों में, है ना। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको एक आता है क्या, गद्यांश वगैरह आता है ना, गद्यांश जो कि आसान है, लिखा रहेगा, उसको पढ़ना है, पढ़ करके समझना है और उसका आंसर देना है, वो आपको प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कुछ व्याकरण का सवाल आते हैं, व्याकरण को आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब हो गया। कुछ पत्र लेखन, कभी पत्र लेखन भी आ जाता है, हर साल आता है, हर बार आता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में हमको क्या करें, कैसे करूं जो हमारा पूरा नंबर मिल जाए। 10 नंबर का सवाल आता है, इसमें हमको पूरा नंबर हासिल करना है। ठीक है ना। और क्या आता है, और एक लेख आता है, लेख, है ना, निबंध लिखने के लिए आता है, लेख लिखने के लिए आता है। तो लेख कैसे लिखेंगे, वही बात होगी, जैसे आपको बोल दिया भाई कि कंप्यूटर पे लेख लिखें। अब तो बड़ा आसान है ना, 4 गो पॉइंट भी देता है, 4-5 पॉइंट देगा, उसी पॉइंट के अनुसार आपको लिखना है। तो लेख लिखने के लिए जब तक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे नहीं, तो कंप्यूटर के बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमको जरूरत है पढ़ने का, जानने की जरूरत है। अब कुछ टिप्स है, हम सब कुछ पढ़ लिए, सब कुछ जान लिए, लेकिन अगर वो टिप्स आपने छोड़ दी या गलती कर दी, तो आपका नंबर कट सकता है जी, बिल्कुल कटेगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड लिमिट। समझिए ध्यान से मेरी बातों के, यहां पे समझिए मैं जो बता रहा हूं। वर्ड लिमिट का मतलब हो गया, आपके क्वेश्चन जो पेपर है उसमें बोल जाएगा कि 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो 50 शब्द में देना है। 51-52 हो जाए, 55 हो जाए चलेगा, लेकिन 70-60 नहीं कर देना है, वो ज्यादा हो जाएगा। आपने भले लॉन्ग आंसर याद कर लिया है, एक सवाल का लॉन्ग आंसर याद कर लिया है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको उसी के अंदर में रह करके आंसर देना, क्योंकि फिर कॉपी खत्म हो जाएगा, आपका पेज खत्म हो जाएगा। और इन्हें कि ज्यादा लिख देंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, कतई नहीं, ऐसा मत सोचना, आपका नंबर ज्यादा नहीं बल्कि कट जाएगा। ठीक है। तो याद करेंगे वर्ड का फॉर्मेटिंग, है ना, वर्ड लिमिट होना चाहिए। जितना बोले, अगर बोले निबंध हमको 200 वाक्य में चाहिए, तो 200 शब्द चाहिए तो 200 शब्द में देना है। जितना शब्द बोलेगा उतना शब्द में आपको उत्तर देना है। एक आध शब्द कम हो जाएगा, 3-4 शब्द बढ़ जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर 10-20 बढ़ जाए तो ज्यादा भारी दिक्कत होने वाली।
इसको याद रखेंगे। फिर हार्ड वर्ड, देखिए आप कभी जब भी एग्जाम लिख रहे हो उसमें हार्ड वर्ड का यूज ना करें, ऐसा वर्ड यूज ना करें जो एग्जामिनर को ही समझ में ना आए है ना। कोशिश करें उसके जहां पे एकदम सहल, एकदम आसान वर्ड यूज करें, एकदम आसान लैंग्वेज, आसान भाषा यूज करें, ताकि हमको लिखने में भी आसान हो और जो कॉपी चेक करे वो भी आसान से समझ जाए, ठीक है ना। तो वर्ड, हार्ड वर्ड बहुत जरूरी है, हार्ड वर्ड को साइड करें, हार्ड वर्ड ना लिखे तो अच्छा है। आपके सवाल में के जो जवाब है ना, उस जवाब में अगर हार्ड वर्ड आता है तो कोशिश कीजिए उसका आसान वर्ड कौन सा होगा, डिक्शनरी खोलिए, गूगल खोलिए और सर्च कीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके एग्जाम का जो पेपर रहेगा लिखने, उसमें हाईलाइट करने की कोशिश करें, ये हर सब्जेक्ट में काम आएगा। जैसे आपको लगता है कि हम जैसे कोई कथन आप लिख रहे हो तो कथन को हम हाईलाइट करना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से कर दें या अंडरलाइन कर दें, ताकि हाईलाइट होने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर को टू द पॉइंट पता चल जाता है। और आपके एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर पूरा कॉपी नहीं पढ़ता है, पूरा कॉपी नहीं पढ़ेगा, आपका देखेगा यार इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, बिल्कुल। उसके बाद देखेगा आपने कैसा लिखा है, 200 वर्ड में तो आपने कहीं 400 वर्ड तो नहीं कर दिया ना, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। हार्ड वर्ड का यूज तो नहीं किया ना, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है न्यू सेक्शन न्यू पेज, मतलब ये हुआ सेक्शन चेंज होता है ना, जैसे मान कि एक आंसर मैंने लिखा तो थोड़ा सा पेज मेरा को बाकी रह गया, तो यहीं पे नहीं डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, कोशिश करो कि इसको छोड़ो और दूसरा पेज पलटो, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 करके बनाना शुरू करो। ऐसे में होता क्या, कॉपी थोड़ा सुंदर दिखने में लगता है और अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, आपको नंबर मिलता है। तो ये ट्रिक्स रहा। उसका देखिए वर्ड मिस्टेक, हम लोग सबसे बड़ा मिस्टेक, ये दोनों बहुत बड़ी गलतियां जो हम लोग करते हैं, इस गलतियों को नहीं करना है। वर्ड मिस्टेक मतलब ये हुआ कि हमको लिखने में वर्ड मिस्टेक, इसको हिंदी में क्या होता है, वर्तनी, है ना, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक, वर्तनी गलतियां ना करेंगे, वर्तनी, या तो उर्दू में क्या बोलते हैं इमला, है ना, इमला गलती ना करेंगे, या तो वर्ड स्पेलिंग गलती ना करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान देता है। लिटरेचर, ये सब्जेक्ट लिटरेचर है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट, लिटरेचर सब्जेक्ट है, इसमें आपको देखा जाएगा वर्ड गलतियां, हर सही लिखा कि दीर्घई लिखा, हर सऊ लिखा कि दीर्घऊ लिख दिया, समझ रहा ना, ये गलतियां आपको देखी जाती है और बहुत ध्यान से देखी जाती है इसको। इसलिए आप भले ही पूरे कॉपी छाप के भर के चलाइए, लेकिन अगर हर सऊ को दीर्घऊ कर दीजिए, है ना, मीनार को अगर आप ऐसे लिख देगा तो भाई साहब ये गलती हो जाएगा, और अगर ऐसे रहा तो बोलेगा हाँ ये सही है, तो एग्जामिनर को इसी पे नजर जाएगा, ये क्या लिखा है इन्होंने, हर सही कर दिया, इसी में नंबर कट जाएगा। बच्चे बोलते सर मैंने लैंग्वेज में पूरा का पूरा बना के चलाया, 60 नंबर आया, क्या बात है भाई 60 नंबर आया, 70 नंबर क्यों आया, मैंने तो पूरा आंसर बना दिया। गलती वही हो रहा कि वर्ड मिस्टेक हो रहा, वर्तनी गलती हो रहा, हर सही की दीर्घई हो गया, लिखने में गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक बहुत 50% ऐसा बच्चा है जिसको परीक्षा लिखने सही नहीं आता होगा, बहुत, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ परीक्षा लिखने नहीं आता है। कारण क्या है, वो बस पढ़े हैं और ऐसे लिख देंगे परीक्षा, है ना, और हो जाएंगे उसका गलत, तो इसलिए सुधारिए इसको। फिर है वर्ड फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब जैसे हम जो लिख रहे हैं ना, फॉर्मेटिंग अक्सर काम आता है, हम जो चैप्टर लिख रहे हैं आंसर, उसमें कहां पे कॉमा दे रहे हैं, कहां पे पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा फॉर्मेटिंग आता है पत्र लिखने में या तो आवेदन लिखने में, वो फॉर्मेटिंग, और आवेदन पत्र भाई 10 नंबर का आता है, तो 10 नंबर बहुत अच्छा है नंबर। अगर आप बहुत अच्छा तरीके से लिखते हो और आपको 9 नंबर मिलता है तो समझो बेस्ट नंबर आपको मिला है ना। हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो, एग्जामिनर के नजर में लगता है नहीं ये होना चाहिए, तो इसको सुधारा जा सकता है। तो आप इसको देखें, फॉर्मेटिंग देखें, एग्जाम को कैसे कॉपी में लिखना है, कहां पे कॉमा पड़ता है, कहां पे पूर्ण विराम, बहुत सा बच्चा पूर्ण विराम भी नहीं देता है ना, कहां पे फुल स्टॉप देना है इंग्लिश में, है ना, कहां पे पूर्ण विराम देना है, कहां पे एक्सक्लेमेशन का साइन देना है, कहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, ये सब अगर आप कॉपी में यूज करते हो तो आपका बहुत एट्रैक्टिव कॉपी बनता है और आपका जो एग्जामिनर जो होगा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए और आपका नंबर एकदम दिल खोल के देंगे, क्योंकि एग्जामिनर कंफर्म है कि पूरा एक एक सवाल का जवाब अगर पढ़ेगा लाइन बाय लाइन तो उसका तो सुबह से शाम हो जाएगा जी, है ना। फिर तो कॉपी का आपके रिजल्ट का आंसर 1 महीना आने का रहेगा, 6 महीना में आएगा फिर, ठीक है ना। इसीलिए इन सभी बातों को बहुत केयरफुली ध्यान से देख लीजिए। और जितनी सारी बातें बताई हूं अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो भी है लैंग्वेज उसमें एकदम बेस्ट नंबर आएगा। और ये आपके रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होने वाला आपके साइंस, सोशल, मैथ में, क्योंकि उसमें नंबर कटेगा तो ये वाला जाके एकदम शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया कि वर्ड को कैसे करना है, हमको कैसे लिखना है, सब कुछ पढ़िए, सब कुछ करिए, लेकिन इसको साथ में लेके, ये जितनी सारी मैंने बातें बताई हूं। ओके, आई होप आपको बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मजा लगा वीडियो देखने में।
लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों को, सब्सक्राइब करने भी बोले, शेयर कर दे दोस्तों के पास, और उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये गलती करने का मौका ना मिले दोबारा। ओके, मिलता हूं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी कमेंट, कोई भी बातें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को देखता हूं और उसके अनुसार वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।